क्या तुम्हें पता है कि रसिया से इंडिया तक आखिर तेल आता कैसे है? कई लोगों को लगता है कि वो इस रास्ते से आता है, यानी कि हवाई रास्ते से डायरेक्ट रसिया से इंडिया तक। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हवाई रास्ते से इतना सारा तेल लाना, मिलियंस बैरल लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि इतना सारा तेल लाने के लिए कई हज़ारों एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही उनके उतरने का इंतज़ाम करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और फिर भी सारा का सारा तेल हवाई रास्ते से इंडिया में नहीं आ पाएगा, और इसीलिए रशिया से इंडिया तक डायरेक्ट हवाई रास्ते से तेल नहीं आता, बल्कि वो तेल आता है यहाँ से। तो यहाँ से जो ये वेस्टर्न पार्ट है रशिया का, यहाँ से शिप्स तेल भरकर चलती है, जो कच्चा तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उसको भरकर चलती हैं। और वो फिर पूरे ये यूरोप है, ये यूरोप के साइड से पूरा घूम करके आती हैं, और फिर यहाँ पर जो ये मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है, इसके अंदर से होकर वो फिर सुएज कैनाल से गुजरती हैं। सुएज कैनाल से गुजरने के बाद वो फिर यहाँ से रेड सी से निकल करके फाइनली अरेबियन सी में पहुंचती है, जहाँ से वो इंडिया तक पहुंच जाती है। तो ये पूरा रास्ता रशिया से इंडिया तक तय करना पड़ता है शिप्स को, जो लगभग 4 हफ्तों से 5 हफ्तों तक का समय लेता है। दूसरा रास्ता भी है, वो यहाँ से होकर आता है, ये है रशिया का ईस्टर्न पार्ट। यहाँ से जो शिप्स चलती हैं वो जापान और कोरिया के पेनिनसुला के बीच से गुजरती हैं, फिर साउथ चाइना सी से होकर के और यहाँ पर ये मलक्का स्ट्रेट है, इस मलक्का स्ट्रेट से होकर के वो बे ऑफ बंगाल में आती है, और वहाँ से फिर वो इंडिया तक पहुँचती हैं। दोनों ही रास्ते लगभग 4 से 5 हफ्तों तक का टाइम लेते हैं, जो कि काफ़ी लंबा है अगर तुम कंपेयर करते हो जो तेल हम मिडल ईस्ट से लेते थे, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 3 से 4 दिनों में ही तेल इंडिया तक आ जाता था। तो अगर तुम्हें जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।